नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉई। दोस्तों, इसके अलावा इस सीरीज के सभी लेसन्स को देखने के लिए और अपनी अंग्रेजी को और मजबूत बनाने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। वहां आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, कई सारे सेंटेंस हैं जो डेली लाइफ में ऑफिसेज में हम बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो क्या मुझे कल की छुट्टी मिल सकती है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो इस महीने सैलरी कब आएगी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो क्या आप मीटिंग में आ रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो कृपया मुझे मेरे काम का फीडबैक बताइए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। जैसे अगर आपको कहना हो क्या मुझे कल की छुट्टी मिल सकती है, तो यहां आप सवाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कैन शुरुआत में लाते हैं। कैन आई मीन्स होता है मैं या फिर मुझे। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। तो अगर आपने कहा कैन आई, तो यानी क्या मुझे छुट्टी मिलने की इंग्लिश होती है टेक लीव। कैन आई टेक लीव टुमारो। लीव का मतलब होता है छुट्टी। टुमारो यानी आने वाला कल। अगर आपने कहा क्या मैं कल की छुट्टी ले सकता हूं, यानी क्या कल मुझे छुट्टी मिल सकती है, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन आई टेक लीव टुमारो। दोस्तों, कैन आई मीन्स क्या मैं ले सकता हूं, क्या मुझे मिल सकती है। टेक का मीन्स होता है मिलना या फिर लेना। कैन आई टेक यानी क्या मैं ले सकता हूं। लीव टुमारो, लीव होती है छुट्टी। टुमारो यानी आने वाला कल। क्या मुझे कल की छुट्टी मिल सकती है, तो आप कहोगे कैन आई टेक लीव टुमारो। आ यूज करेंगे तो एक छुट्टी की बात होगी। कैन आई टेक अ लीव टुमारो यानी क्या मैं कल की छुट्टी ले सकता हूं। सो इस तरह से सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस, इस महीने सैलरी कब आएगी, तो इसकी इंग्लिश होगी कब। दोस्तों, कब को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन। इस महीने की सैलरी कब आएगी। when we will get salary of this month। अगर आपको कहना हो इस महीने सैलरी कब आएगी, यानी मैं इस महीने की सैलरी कब मैं ले सकता हूं, मिलेगी, तो आप कहोगे when we will get salary of this month। when का मीन्स होता है कब, we का मीन्स होता है हमें। when we will get यानी हमें कब मिलेगी, आएगी, मिलेगी, तो उसको हम इंग्लिश में get कहेंगे। when we will get यानी हमें कब मिलेगी सैलरी, सैलरी को सैलरी कहेंगे। when we will get salary यानी हमें सैलरी कब मिलेगी of this month यानी इस महीने की। सो दोस्तों, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही अगर आपको कहना हो क्या आप मीटिंग में आ रहे हैं, क्योंकि काम जारी है तो ये इज़ेमार से बनाता है। अगर आपने कहा क्या आप मीटिंग में आ रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है आर यू कमिंग इन द मीटिंग। क्या आप मीटिंग में आ रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी आर यू कमिंग इन द मीटिंग। आर यानी क्या को हम इंग्लिश में आर कहेंगे। आप यानी यू, कमिंग यानी आना, आ रहे हैं, तो क्या तुम आ रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू कमिंग। मीटिंग के अंदर यानी मीटिंग में, तो आप कहेंगे मे को हम इंग्लिश में इन कहेंगे, मीटिंग कहलाएगी। तो अगर आपने कहा क्या आप मीटिंग में आ रहे हैं, तो आप कहेंगे आर यू कमिंग इन द मीटिंग। अगर आपने कहा कृपया
सो दोस्तों कृपया को हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज, मुझे मेरा फीडबैक बताइए। प्लीज लेट मी नो। दोस्तों लेट मी नो का मतलब होता है मुझे जानने दो, यानी मुझे बताइए। मुझे बताइए की इंग्लिश होती है लेट मी नो। प्लीज लेट मी नो द फीडबैक ऑफ माई वर्क। अगर आपने कहा प्लीज लेट मी नो यानी प्लीज मुझे बताओ द फीडबैक ऑफ माई वर्क, यानी मेरे काम का फीडबैक। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। I will see you in next session. Till then, take care.